हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अपनी आईटी कोपा थ्योरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्लासेस को कर रहे हैं और आज हमारी होने वाली है क्लास नंबर 9। इससे पहले कि ऑलरेडी हम 8 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लीजिएगा जाके, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके आईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन निमी बेस्ड हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। लैंग्वेज को आपको कोई इशू नहीं रहने वाला है, ये मैं आपको हर एक क्लास में बताती हूँ कि लैंग्वेज का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। और आज का टॉपिक रहने वाला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे और चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपके पाइथन के MySQL के क्वेश्चन हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। ये तो भैया अभी आपके एग्ज़ाम को देर है, अभी तो मेन टाइम टेबल नहीं आया है, राइट। लेकिन हमें टाइम टेबल का इंतज़ार नहीं करना है, हमें अपनी तैयारी रखनी है। आप कहेंगे कि सब करवा दो, मैं इतने कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैम ये करवा दो, ये टॉपिक करवा दो, ये टॉपिक करवा दो। भैया सब टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, वो भी करवाएंगे। पाइथन, क्लाउड कंप्यूटिंग, MySQL ये टॉपिक भी हम करेंगे। आप तसल्ली रखें थोड़ा, ये क्वेश्चंस को भी पढ़ें, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल पाइथन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई नो वो टफ है, आपको होगा कि हम 3 से 4 बार उन क्लासेस को देखेंगे तब मुझे वो रट पाएंगे उन क्वेश्चंस को। ऐसा होगा आपके दिमाग में, आपकी भी हम समझते हैं दुविधा क्या है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे क्लासेस को। चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड इन टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस। टेक्स्ट क्षेत्र में अनुमत अधिकतम वर्डों की क्या पहुंच है। ये जो वर्ड हैं, ये वर्ड है, वर्डों की क्या पहुंच है। जो टेक्स्ट क्षेत्र होता है, टेक्स्ट क्षेत्र, उसमें अनुमत अधिकतम वर्डों की कितनी पहुंच है, मतलब कितने वर्ड उसमें टाइप कर सकते हैं। 255, 256, 64,000 या फिर 65,000। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे इन दो ऑप्शंस में, 256 या 255। मैं भी कंफ्यूज हुई थी, मैंने 256 कर दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो है 255, ऑप्शन ए। कन्फ्यूज़न बहुत सारे स्टूडेंट में ये भी था कि 256 होगा मैम, 256 नहीं है, 255 है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ OLE इन एक्सेस। एक्सेस में OLE का विस्तार क्या है। जो एक्सेस है उसमें OLE का विस्तार क्या, यानी कि OLE का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है। OLE स्टैंड्स फॉर, ये हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो OLE का विस्तार होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। जो भी स्टूडेंट आज क्लास में नए आए हैं, यानी कि पहली बार क्लास को देख रहे हैं, उनको हम बता दें कि हमारी 8 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, यानी कि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 से 8 टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं, आई थिंक सो। मतलब इतने हर एक क्लास में एक टॉपिक शायद मैंने कवर किया है, तो ऑलरेडी आपके इतने टॉपिक हो गए। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख ले जाके। आप फिर बीच में आधी अधूरी क्लासेस देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन पढ़ लेंगे और छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर आप बाद में कहेंगे कि मैडम जी आपकी क्लासेस से कुछ नहीं आया। बाकी लोगों का कैसे आ जाता है, आप हमें ये बताएं। आप हमें ये बताएं कि 80% लोगों का जो पढ़ते हैं बहुत ही ध्यान से, लगन से, उनके एग्ज़ाम में कैसे आ जाते हैं नंबर। और जो भटकने वाले होते हैं ना, 20% लोग भटकते हैं कि मैडम PDF दे दो, क्लास नहीं पढ़ना है आपसे, PDF आप हमें प्रोवाइड कर दें, या फिर हमें कोई ऐसी जादू की पुड़िया घोर के पिला दें जो हम एग्ज़ाम में टॉप कर जाएं। तो ये 20% लोग भटकने वाले हैं और यही लोग फिर आएंगे कमेंट में नेगेटिविटी फैलाने कि हमारे एग्ज़ाम में कुछ नहीं आया, बिल्कुल हटके था, सर से ऊपर जा रहे थे क्वेश्चन। भैया सर से ऊपर तो जाएंगे ना जब तुमने सर में ये क्वेश्चन डाले ही नहीं है, समझे ही नहीं है, सर के ऊपर जाएंगे, राइट। तो आप प्लीज़ बहुत ही ध्यान से पढ़ें। क्लासेस आपकी आधे घंटे की होती हैं और दिन में 1 होती है और हफ्ते में 3 होती हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको ऐसा नहीं है कि बहुत दिमाग लगाना पड़े, नहीं ना, यस या नो। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो सिंपल है, राइट, हाँ सिंपल है, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार क्लासेस को देखेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन थ्योरी में क्या है, आपको हफ्ते में 3 दिन क्लास होती हैं, तो आप ज़्यादा कीजिए कि 3 दिन से 2 दिन क्लासेस देख लीजिए, एक ही क्लास को 2 बार देख लीजिए, ये हो सकता है। आप कहेंगे हम पढ़ाई में, मतलब पढ़ाई में नहीं, ITI कोपा की मैं क्लास लेके मैं अपना डेटा क्यों बर्बाद करूँ। फेल हो जाओगे, आपकी साल बर्बाद होगी, तब पता चलेगा डेटा बर्बाद करना क्या होता है।
डेटा की अहमियत समझ में आ जाएगी। इंटरनेट से लोग बर्बाद भी होते हैं, सुधरते भी हैं। बिना कोचिंग के लोग फ़ोन में ऑनलाइन पढ़ के पास होते हैं, राइट। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम इन एक्सेस? एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या है? पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन क्या था? टेक्स्ट क्षेत्र में अनुमत अधिकतम वर्णों की क्या पहुंच है? 255 थी ना। अब इसमें पूछा है एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या है? कितने कैरेक्टर का जो फील्ड नेम है वो होना चाहिए? 16 कैरेक्टर, 32 कैरेक्टर, 64, 32 कैरेक्टर, 64 कैरेक्टर, 128 कैरेक्टर। आंसर होगा 64 कैरेक्टर यानी कि 64 अक्षर। आप कहेंगे मैडम आपने कोपा की अभी तक ये ऊपर चला गया क्वेश्चन, चलो कोई नहीं। डेटा को संक्षेप करने के लिए विभिन्न ग्राफिक लेआउट में टेबल डेटा की व्यवस्था करने के लिए किस तरह से का उपयोग किया जाता है? कर दिया सही। विच व्यू इज यूज टू अरेंज टेबल डेटा इन डिफरेंट ग्राफिकल लेआउट टू समराइज डेटा? डेटा को संक्षेप करने के लिए विभिन्न ग्राफिक लेआउट में टेबल डेटा की व्यवस्था करने के लिए किस दृश्य का उपयोग किया जाता है? किस दृश्य का उपयोग किया जाता है? तो वो दृश्य क्या है? टेबल व्यू, डिज़ाइन व्यू, डेटा शीट व्यू या फिर पिवोट चार्ट व्यू। तो वो दृश्य है पिवोट चार्ट व्यू यानी कि पिवोट चार्ट दृश्य, हिंदी में ट्रांसलेट ऐसे होगा। नेक्स्ट है विच व्यू अलाउज टू मॉडिफाई टेबल्स स्ट्रक्चर इन एक्सेस? कौन सा दृश्य एक्सेस में तालिका की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है? कौन सा जो दृश्य है एक्सेस में, कौन सा दृश्य है जो तालिका की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है? ऑप्शन है हमारे डिज़ाइन व्यू, डेटा शीट व्यू, पिवोट टेबल व्यू या फिर पिवोट चार्ट व्यू। आप कहेंगे अभी तक तो हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करते आए थे और हम सोच रहे थे कि इतने ही सिंपल अगर क्वेश्चन आ जाएं एग्जाम में तो मज़ा ही आ जाए, टॉप कर जाएंगे। मैंने क्या बोला? फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक हम बिल्कुल लो लेवल के कर रहे थे क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चंस का लेवल होता है ना वो कर रहे थे। अब हम कर रहे हैं मॉडरेट लेवल। आप कहोगे हाई लेवल में मैडम जी कब होंगे क्वेश्चन? तो हाई लेवल में आपके आ जाते हैं कौन से? आपके हाई लेवल में HTML के आ जाता है टॉपिक, आपका आ जाता है MySQL, क्लाउड कंप्यूटिंग, पाइथन। ये कुछ 4-5 टॉपिक हैं, ये आपके हाई लेवल में आते हैं। अभी हम मॉडरेट लेवल कर रहे हैं, राइट। अगर आप इसी लेवल को आप हाई लेवल समझो तो आप हाई लेवल को क्या समझोगे मुझे नहीं पता। ध्यान से पढ़ें, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, राइट। PDF में इसलिए प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ ये कोपा की। जो लोग कहेंगे कि मेंबरशिप लिए हैं मैडम जी PDF आप नहीं दे रहे हो, तो मेरी देखो ये क्वेश्चन है उनको मैं PDF में कन्वर्ट तो कर रही हूँ। ये मेरा जो बहुत सारे क्वेश्चन है ना, इसमें 200+ क्वेश्चन है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एक ही PDF में मर्ज कर दूँ ताकि आपको 4-5 PDF की ज़रूरत ना पड़े, राइट। मैं सोच रही हूँ कि 2-3 आपकी ऐसी PDF बन जाए कोपा थ्योरी की जिससे आपको आसानी हो, लेकिन वो 200-250 वाले क्वेश्चन की PDF वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, PDF नहीं बना रहा है। तो अभी भाई आएंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी, जल्दी आपको मिलेगी, ठीक है। PDF की टेंशन मत लो, अगर आपने मेंबरशिप ली है, आपने मुझ पर पैसे खर्च किए हैं तो आपको ज़रूर मिलेगी, राइट। उसकी टेंशन ना लें। मेरी भी आप दुविधा समझे, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उसको PDF में कन्वर्ट करने की। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में तो लगभग 500 क्वेश्चन है, उनको जैसे तैसे मैंने किया है, बहुत मुश्किल से किया है मैंने, मतलब सिर दर्द होने लगा, इतनी मेहनत लगी उसमें। मुझे ये था कि एक ही PDF मुझे बनानी है, 3-4 PDF का मुझे वो नहीं रखना है कि मैडम जी ये PDF नहीं मिली, मेरे फिर स्टूडेंट परेशान होंगे कि मुझे पहली PDF नहीं मिली, मुझे दूसरी PDF नहीं मिली। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं उसको एक ही PDF में सारे क्वेश्चन कवर कर दूं। बस यही दिक्कत है मेरी, और कुछ नहीं है। आप कहोगे मैडम जी जानबूझ के नहीं करी, तो बेटा जानबूझकर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल जाएगा, राइट। चलो क्वेश्चन क्या है? कौन सा दृश्य एक्सेस में तालिका की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है? तो वो है डिज़ाइन व्यू, ऑप्शन ए डिज़ाइन दृश्य। 6 नंबर क्वेश्चन है विच ऑब्जेक्ट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डेटा? संबंधित डेटा के बारे में जानकारी कौन सी वस्तु संग्रहित करती है? संबंधित डेटा के बारे में, ये एक्सेस के क्वेश्चन है। संबंधित डेटा के बारे में जानकारी कौन सी वस्तु संग्रहित करती है?
डॉक्यूमेंट, टेबल, पेज या फिर स्क्रीन? जाहिर सी बात है टेबल होगा, ऑप्शन बी टेबल। 7 नंबर क्वेश्चन है विच की स्ट्रोक इज यूज टू मूव द एक्टिव सेल टुवर्ड्स राइट इन एक्सिस टेबल? एक्सिस टेबल में सक्रिय सेल को दाईं ओर ले जाने के लिए किस कुंजी स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। एक्सिस टेबल में, जो हमारी एक्सिस टेबल होती है उसमें जो करंट सेल है, कोई भी करंट सेल पे हम काम कर रहे हैं उसको दाईं ओर ले जाना है। दाईं ओर यानी कि राइट की तरफ ले जाना है। तो राइट की तरफ वो सेल को ले जाएंगे तो कौन सी कुंजी हम दबाएं कि तुरंत राइट में चले जाएं? अभी लेफ्ट का भी क्वेश्चन आएगा। राइट में हमें ले जाना है तो राइट के लिए जो कुंजी होगी वो होगी टैब, ओनली टैब। आप टैब करेंगे तो यहाँ पर आपका जो जिस भी करंट सेल पे आप काम कर रहे हैं आप दाईं ओर चले जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है विच की स्ट्रोक मूव्स द एक्टिव सेल टुवर्ड्स लेफ्ट इन एक्सिस टेबल? कौन सी कुंजी स्ट्रोक सक्रिय सेल को एक्सिस टेबल में बाईं ओर ले जाती है? पिछले में क्या था? दाईं ओर। अब दाईं ओर के लिए था ओनली टैब। अब बाईं ओर के लिए क्या होगा बताएं भाई? बाईं ओर ले जाने के लिए जो करंट सेल है उसको बाईं ओर ले जाने के लिए यानी कि लेफ्ट साइड ले जाने के लिए जो कुंजी होगी वो होगी शिफ्ट प्लस टैब। दाएं के लिए ओनली टैब एंड बाएं के लिए शिफ्ट प्लस टैब। ओके, याद रहेगा, रहना चाहिए भैया, आपका एग्जाम है नजदीक तो याद आपको रहना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन ऑफ की जूम्स द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन एक्सिस टेबल? कुंजी का कौन सा संयोजन एक्सिस तालिका में सक्रिय सेल की सामग्री को जूम करता है? जूम समझते हो? जैसे हम लोग फोटो लेते हैं फिर अपने आप को जूम कर करके देखते हैं, मेरी आंखें कैसी दिख रही हैं, मेरे होंठ कैसे दिख रहे हैं, राइट? जूम करते हैं ना, वही है। कुंजी का कौन सा संयोजन है, मतलब कि कौन सी की है जिससे एक्सिस तालिका में सक्रिय सेल की सामग्री को जूम किया जाता है? तो जूम के लिए होगा शिफ्ट प्लस F2, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F2। 10 नंबर क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन ऑफ की अलो यूजर टू मूव टू द फर्स्ट फील्ड इन द फर्स्ट रिकॉर्ड इन एक्सिस टेबल? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ज़्यादा आप कहेंगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ में आएंगे। आपको पहली बार क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट क्लास से आपको बताती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट मेरे से पास हुए सबने अच्छा रिव्यू दिया है, कुछ तो टॉप हुए हैं। अब मेरे पुराना स्टूडेंट कभी कभी आते हैं क्लास में क्योंकि वो CITS की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैडम ने एग्ज़ाम में हमें बहुत ही अच्छा स्कोर कराया है और CITS में भी मैडम जी हमें एडमिशन दिला देंगी अच्छे कॉलेज में। तो ये उनका कॉन्फिडेंस है और मैं भी उसी कॉन्फिडेंस से आप लोगों को पढ़ाती हूँ। कुंजी का कौन सा संयोजन है जो उपयोगकर्ता को एक्सिस तालिका में पहले रिकॉर्ड में पहले फील्ड में जाने की अनुमति देता है? मतलब पहले ही रिकॉर्ड में पहले फील्ड में जाने की अनुमति देता है। कौन सी कुंजी होगी? वो कुंजी है कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस होम। अब ये मत कहियो कि मैडम इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, ये बोल दिया तो समझ लो पिटाई हो जाएगी आप लोगों की, ऑनलाइन पिटाई। अब ऑनलाइन पिटाई कैसे होगी मुझे नहीं पता, बस ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी आप लोगों की अगर आपने इस तरीके से बातें की। 11 नंबर क्वेश्चन है विच कमांड क्विकली लोकेट्स द डेटा इज एक्सिस टेबल? कौन सा कमांड एक्सिस टेबल में डेटा का शीघ्रता से पता लगाता है? कौन सा कमांड है, इनमें से कौन सा कमांड है जो एक्सिस टेबल में डेटा का शीघ्रता से यानी क्विकली पता लगा लेता है, बहुत ही जल्द पता लगा लेता है? फाइंड, लोकेट, सर्च या फिर एडिट? अब देखो एडिट नहीं होगा क्योंकि हमें क्विकली डेटा का पता लगाना है, तो आंसर होगा फाइंड, ऑप्शन ए फाइंड। 12 नंबर क्वेश्चन है विच टेक्निक प्रिवेंट्स इनवैलिड डेटा बीइंग सेव्ड इन एक्सिस टेबल? कौन सी तकनीक एक्सिस टेबल में अमान्य डेटा को सेव होने से रोकती है? कौन सी तकनीक है जो एक्सिस टेबल में जो अमान्य डेटा होता है ना, हमें ज़रूरत नहीं होती है लेकिन वो हो जाते हैं अमान्य, तो डेटा को, उस डेटा को सेव होने से रोकती है। भैया अमान्य है उसको सेव होने से रोकती है एक्सिस टेबल में, तो कौन सी तकनीक है? वो टेक्निक है वैलिडेशन रूल, मान्यता के नियम। मान्यता के नियम। 13 नंबर क्वेश्चन है विच वैलिडेशन रूल अलो ओनली 0 to 9 फॉर फील्ड इन एक्सिस? अभी जो वैलिडेशन रूल हमने पढ़ा था उसमें ओनली 0 to 9 फॉर फील्ड्स इन एक्सिस, कौन सा सत्यापन नियम एक्सिस में फील्ड के लिए केवल 0 से 9 की अनुमति देता है?
ये ट्रिकी क्वेश्चन है। कौन सा सत्यापन नियम है, इनमें से कौन सा सत्यापन नियम है जो एक्सेस में फील्ड के लिए केवल 0 से 9 की अनुमति देता है? 0 से 9 जो अंक हैं वहाँ तक की अनुमति देता है, 9 तक की। आंसर क्या हो जाएगा? इज नल और नॉट लाइक, ऑप्शन डी। इज नल और नॉट लाइक, ये आपको साइन पर ध्यान देना है किस तरीके से लिखा है। ओके, नेक्स्ट है विच वैलिडेशन रूल अलो ओनली पॉजिटिव नंबर्स फॉर फील्ड एन। कौन सा सत्यापन नियम फील्ड के लिए केवल सकारात्मक संख्याओं की अनुमति देता है? कौन सा सत्यापन नियम है जो फील्ड के लिए केवल सकारात्मक संख्याओं की अनुमति देता है? तो वो है इज नल और इज ग्रेटर इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टाइम फॉर्मेट इज एक्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा वैध समय प्रारूप एक्सेस है? निम्नलिखित में से कौन सा वैध समय प्रारूप है? वैध समय आप देखेंगे, आपने टाइम देखा होगा किसमें? स्टॉप वॉच में। तो देखो स्टॉप वॉच में या फिर हम लोग फ़ोन में जब टाइम देखते हैं तो टाइम किस तरीके का आता है? पहले आवर्स आते हैं, राइट, फिर हमारा आता है मिनट, फिर आता है हमारा सेकेंड, राइट। अब आप कहोगे ये चारों चीज़ें तो हैं सभी ऑप्शन में, ये चारों ऑप्शन में हैं, आवर्स भी है, मिनट भी है और सेकेंड्स भी हैं। अब पता कैसे चलेगा कि सही प्रारूप क्या है, सही फॉर्मेट क्या है? देखें ऑप्शन ए होगा। कैसे होगा? ये बिंदियाँ देखी है ना, स्टॉप वॉच में आप लोगों ने देखी होंगी, AM PM तो देखिए सब में लगा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। तो ये एक वैलिड टाइम फॉर्मेट है एक्सेस के लिए, ऑप्शन ए। और ये मेरा एग्जाम क्वेश्चन भी है, मैं आपको बताती जा रही हूँ ना, सबको पता है ना कि स्टार में क्यों लगाती हूँ। एग्जाम क्वेश्चन मेरा 2 बार एग्जाम हुए थे, अब 2 बार एग्जाम में 200 क्वेश्चन आए थे। अब सोचो मेरे मन में कितने सारे क्वेश्चन होंगे। अब जो एग्ज़ाम दिए तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन जो जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। VBA से बहुत क्वेश्चन आया था, लेकिन अब VBA आपके सिलेबस में नहीं है ना। VBA के 100 क्वेश्चन थे, पता है VBA में 100 क्वेश्चन थे आपके सिलेबस में 100 क्वेश्चन थे, और 100 में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए होंगे VBA में मेरे एग्ज़ाम में, समझ रहे हो। तो VBA के बहुत क्वेश्चन आए थे और टैली के भी काफ़ी आए थे। हर एक क्लास से, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, हर एक क्लास से आपको, मेरे क्लास से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ये आप लिख के ले लें, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है राइट द आउटपुट व्हेन द डेटा प्राइमरी की। ये मेरा जब पहले एग्ज़ाम हुआ था, जब क्या हो गया था, अरे मैं भूल गई, सर्वर डाउन हो गया था, राइट, सर्वर डाउन हो गया था तब ये क्वेश्चन आया था। राइट द आउटपुट व्हेन द डेटा प्राइमरी की, ये इसका हमें आउटपुट लिखना है। इज सेट टू द टेक्स्ट इन एक्सेस, जब डेटा प्राथमिक कुंजी यानी कि प्राइमरी कुंजी है, यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइमरी कुंजी ही यहाँ पर है इंग्लिश में। एक्सेस में टेक्स्ट इज लेस देन पर सेट हो तो आउटपुट लिखें, ये वाला टेक्स्ट इस पर सेट हो, इस साइन पर सेट हो तो आउटपुट क्या होगा? प्राइमरी जो की है, ये जो लिखा है हमारे क्वेश्चन में, प्राइमरी की जो है उसको अगर इस साइन पर सेट कर दें तो आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट हमारा इसका होगा ऑप्शन बी। ये क्या है? इज लेस देन है ना, इज लेस देन का साइन है। ये क्या होता है? इज ग्रेटर देन, ये होता है इज लेस देन, पता है ना, मैथ पढ़े हो ना। अब एक लोग कोई बोलती हैं कि मेरी मैथ बहुत कमज़ोर है, अभी मैंने एम्प्लॉयमेंट फीस के लिए क्वेश्चन पढ़ाए थे, तब 1-2 क्वेश्चन थे इक्वेशंस वाले कि आप क्वेश्चन में क्या याद दिलाऊं, बस मुझे कमेंट याद है कि बोला थे कि मैथ मेरी बहुत कमज़ोर है। अरे लड़कियों की कमज़ोर मतलब क्या? ऊपर से लिख के आता है, आपकी कुंडली में लिख के आता है लड़कियों कि हमारे लड़कियों की मैथ हमेशा कमज़ोर रहेगी। कोई श्राप व्राप लगाए, जैसे औरतों को श्राप लगाए कि उनके पेट में कोई बात पच नहीं सकती, वो इधर उधर बातें करती हैं। ऐसा ही मुझे ये भी जानना है कि क्या श्राप लगा है लड़कियों को कि उनकी मैथ कमज़ोर होनी ही है, भले फिजिक्स अच्छी हो, केमिस्ट्री अच्छी हो, लेकिन मैथ कमज़ोर होनी है। मुझे ये पता लगाना है कि क्या श्राप लगा है उनको।
ऐसी कोई बात नहीं है, बस लड़कियां डरती हैं कि मैथ मेरी कमज़ोर है। चलो, प्राइमरी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस लेस देन का साइन है, इस पर हमें आउटपुट निकालना है, तो सारी चीज़ें स्मॉल में हो जाएंगी। आप देखेंगे P बड़ी है, K बड़ी है, यहाँ पर देखेंगे आप स्मॉल है, राइट। ऑप्शन बी। 70 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द डेटा फॉरेन की इज सेट टू द टेक्स्ट फॉर्मेट इज ग्रेटर देन एक्सेस। जब डेटा फॉरेन की को एक्सेस में टेक्स्ट फॉर्मेट में सेट किया जाता है तो आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर देखिए, ये है फॉरेन और की, इस तरीके से लिखा है। सेट को इस तरीके से इज ग्रेटर देन में सेट किया जाता है तो आउटपुट क्या होगा। पिछले जैसा क्वेश्चन है, उसमें था लेस देन, इसमें है ग्रेटर देन, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। भैया ग्रेटर देन किया है तो फॉरेन तो हमारा ऑलरेडी कैपिटल में था, की नहीं था, तो की को भी इन्होंने कैपिटल में कर दिया, तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट एक्सेप्टिंग जीरो इन द फील्ड ऑफ एक्सेस टेबल। एक्सेस टेबल के क्षेत्र में शून्य स्वीकार ना करने का क्या कारण है। भैया जो एक्सेस टेबल है उसमें शून्य स्वीकार नहीं किया जाता है। अब यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो शून्य है उसको स्वीकार ना करने का क्या कारण है। भैया क्या कारण है, तो वो कारण है फील्ड इज सेट विथ इज नल और इज ग्रेटर देन जीरो। शून्य क्यों नहीं स्वीकार किया जाता, क्योंकि जो फील्ड को सेट किया जाता है वो या फिर ना के बराबर होता है या फिर ग्रेटर होता है, यानी कि बड़ा होता है। ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी क्लास नंबर 10, और आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 18 क्वेश्चन किए। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको हर बार बोल रही हूँ, हर एक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये आप ध्यान में रख लें। और एक भी क्लास को, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें। क्लासेस होने वाली हैं आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से। मैराथन क्लास करेंगे ना, तब तो मतलब पूछो मत, मैराथन क्लास आपकी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, ये आप ध्यान रखें। तो क्लास है हमारी क्लास नंबर 10, और टॉपिक हमारा देखिए, आप लोग इंतजार कर रहे थे कि HTML मैम कब पढ़ाएंगी, तो HTML भी आ गया है, आपके इंतजार खत्म होता है। डिजाइनिंग स्टैटिक वेब पेज जो टॉपिक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। मिलेगी तसल्ली। कुछ जो स्टूडेंट है वो बहुत बोल रहे थे कि मैडम HTML के भी कराएं आप, राइट। होगा, सब कुछ धीरे धीरे होगा। हम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, रास्ते पर हैं, मंजिल तक पहुंच जाएंगे जल्दी। भैया अगर हम लोग अपनी मंजिल के लिए निकले हैं तो पहुंच जाएंगे मंजिल पे। ऐसा तो नहीं है कि बीच में बांध टूट जाएगा। बांध तो मेरे हिसाब से मैं तो बांध ना टूटने दूंगी। अगर मैं निकली हूँ रास्ते से, अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए निकली हूँ तो कंप्लीट करा कर ही जाऊंगी। चाहे अब ऐसा भले हो सकता है कि मेरा चैनल डिलीट हो जाए, मेरे पे कोई स्ट्राइक आ जाए। भाई स्ट्राइक तो नहीं आएगा क्योंकि मैं सॉन्ग वगैरह तो लगाती नहीं हूँ ना, राइट। स्ट्राइक उन पर ज़्यादा आती है जो दूसरों का कॉपी करते हैं। मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, मैं अपने खुद क्वेश्चन को टाइप करती हूँ अपने हाथों से। ऐसा नहीं है कि PDF से जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको स्क्रीनशॉट ले लेके, ऐसा नहीं है। मैं खुद टाइप करती हूँ, अपना टच देती हूँ क्वेश्चंस पे। अगर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो मेरे स्टूडेंट्स को कैसे समझ में आएंगे, राइट। इसलिए मैं खुद से टाइप करती हूँ और हिंदी में भी टाइप करती हूँ आप लोगों के लिए। एक्स्ट्रा मेहनत मेरी इसी में चली जाती है हिंदी के लिए, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दे पा रहे हैं तो दे दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम अगली क्लास में करेंगे, राइट। ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टॉपिक है डिजाइनिंग स्टैटिक वेब पेज, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। क्लास नंबर रहने वाली हमारी 10। मिलते हैं आपको अपनी क्लास नंबर 10 में, और परसों हम करेंगे अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास। आप सभी को पता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम करते हैं अपनी कोपा थ्योरी की क्लासेस, और उसके 3 दिन हम करते हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस, राइट। तो जुड़ना ना भूलिएगा, शाम के 4 बजे होती है, कोई भी क्लास हो आपकी शाम के 4 बजे ही होती है। आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, वहाँ पे मैं आपको हर एक अपडेट देती रहती हूँ। और आप मेरे इंस्टा से भी जुड़ जाइए, वहाँ से भी आपको मेरे से पर्सनल आप मेरे से जुड़े रहेंगे, राइट। ज़्यादा कोई वहाँ से ऐसा फ़ायदा नहीं है, बस आप मेरे से पर्सनल जुड़े रहेंगे। भले ही आप एग्ज़ाम या आपका ख़त्म हो जाए, आपके रिजल्ट आ जाए, लेकिन आप
इंस्टाग्राम से आप मेरे पे जुड़े रहेंगे। प्लेलिस्ट आपको कोपा थ्योरी की और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की दोनों की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, वहाँ से आप सभी क्लासेस बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा।